बीजेपी की रणनीति अब सिर्फ भाषणों और नारों तक सीमित नहीं रही, बल्कि एसआईआर के नाम पर लोकतंत्र की जड़ों में सेंध लगाने का आरोप अब सबूतों के साथ सामने खड़ा है। एसआईआर के नाम पर जो सच्चाई अब सामने आई, उसने देश के लोकतंत्र की नींव हिलाकर रख दी है। क्योंकि जिस प्रक्रिया को वोटर लिस्ट सुधारने का मासूम सा नाम दिया गया था, वही प्रक्रिया अब खुलेआम वोट चोरी का औजार बनती हुई दिखाई दे रही है। और इस पूरे खेल में बीजेपी की भूमिका उजागर होते ही सियासी गलियारों में जैसे भूचाल सा आ गया हो। विपक्ष जिस खतरे की चेतावनी शुरुआत से दे रहा था, वही आशंका दस्तावेजों, रिपोर्ट्स और जमीनी सच्चाई के साथ सामने खड़ी है। फर्जी आपत्तियां, बिना नोटिस नाम काटना, घर घर सत्यापन को सिर्फ कागजों तक सीमित रखना और चुनिंदा इलाकों में खास वोटर्स को निशाना बनाना, ये सब कुछ किसी भी भूल का नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश का एक संकेत है। ऐसे में एक रिपोर्ट ने इस फर्जीवाड़े पर मोहर भी लगा दी है, जहां पर खुद कुछ लोग सामने आकर ये कहते हैं कि उनके नाम से दी गई आपत्तियों पर उनके हस्ताक्षर ही नहीं है। यानी कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने का खेल पर्दे के पीछे बीजेपी से जुड़े बूथ लेवल एजेंट्स के जरिए खेला गया है। गरीब, दलित, अल्पसंख्यक और प्रवासी मजदूरों के नाम अचानक से गायब हो जाना, विपक्षी इलाकों में सबसे ज्यादा कटौती होना और मजबूत सीटों पर आंख मूंद लेना, यही तो वोट चोरी की असली परिभाषा होती है। ऐसे में सबसे गंभीर सवाल अब चुनाव आयोग पर है, जिसकी निष्पक्षता पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि इतनी बड़ी गड़बड़ियों के बावजूद उनकी चुप्पी लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक संकेत है। और अगर चुनाव आयोग सत्ता के इशारे पर काम करने लगा है, तो फिर जनता के वोट का क्या मतलब रह जाता है। ऐसे में बीजेपी खुद दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी वो अक्सर बताती है, लेकिन अगर भरोसा इतना मजबूत है तो फिर इस तरह की हेराफेरी की जरूरत ही क्यों पड़ी। ये सिर्फ एक राज्य का या फिर चुनाव की बात नहीं है, ये पूरे देश के मताधिकार पर एक सीधा हमला है, क्योंकि वोट छीनना लोकतंत्र की हत्या के बराबर होता है। अब सवाल ये नहीं रह गया कि गड़बड़ी हुई है या नहीं, सवाल ये बन गया है कि क्या इसकी निष्पक्ष जांच होगी या फिर हमेशा की तरह ये मामला भी फाइलों में दफन कर दिया जाएगा। आज ये लड़ाई सिर्फ विपक्ष की नहीं बल्कि ये हर उस नागरिक की लड़ाई बन चुकी है जो अपने वोट की ताकत पर भरोसा करता है। क्योंकि अगर आज हम चुप रहे तो कल सिर्फ वोट ही नहीं बल्कि पूरा संविधान खतरे में आ जाएगा। इसलिए अब देखना होगा कि जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ सबूत सामने आए हैं, उन सबूतों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट अपना क्या फैसला सुनाता है। क्या चुनाव आयोग सामने आकर अपनी कोई सफाई पेश करेगा? क्या बीजेपी पूरी तरह से इस बार घिर जाएगी और आने वाले चुनावों में हार जाएगी? इसलिए अब देखना यह भी होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट अब बीजेपी के पक्ष में फैसला सुनाएगा, चुनाव आयोग के पक्ष में फैसला सुनाएगा, या फिर पूरी तरह से चुनाव आयोग और बीजेपी को कटघरे मिलाकर खड़ा कर देगा और उनकी सच्चाई सबके सामने रखेगा। जो भी होगा इस मामले में देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।